हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 पोर्टल जो है ना, वो आपके जीवन में क्या क्या लेकर आने वाला है और इससे आपको किस तरीके से टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाली हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप जब पूरा देखेंगे तभी आप इस चीज़ की क्लैरिटी को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आगे मैं बताती हूँ और जब आप देखोगे नहीं तो आपको आधी जानकारी प्राप्त होगी और उससे आप जज कर लोगे कि हो सकता है कि ये चीज़ें गलत हों। तो पूरा देखोगे तभी आप समझ पाओगे। तो मैं आपको बता रही हूँ 5 जो पोर्टल होता है वो आपके जीवन में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विद एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। ये कैसे? 5 नंबर जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और 5 यानी कि ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन और 5 मिलकर बनता है 10 नंबर होता है 111। दैट्स ग्रेट। 10 नंबर बनता है एंडिंग्स का और विद न्यू बिगनिंग, इनफाइनाइट बिगनिंग जो होती है, जो रियल बिगनिंग होती है उसकी। तो 10 नंबर जो होता है वो एंडिंग को दर्शाता है। तो जितनी भी कार्मिक लेयर्स हैं आपके ऊपर, सोसाइटल लेयर्स, जितनी भी जो अब तक की जितनी भी लेयर्स आपके ऊपर चढ़ी हुई हैं वो सारी लेयर्स उतरने का वक्त आ चुका है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये शनि का ईयर है और शनि महाराज जो है ना आपके साथ में जस्टिस करने वाले जितने भी डिवाइन सोल्स हैं और जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहे हैं, तो उनके साथ में क्या होगा कि उनको ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विद न्यू ब्लेसिंग्स। और जो लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बीच में है, यानी कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जस्ट हुई है और उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है और हाई वाइब्रेशन में नहीं है, लो वाइब्रेशन में है, तो उनके साथ उनके लिए बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स भी लेकर आने वाला है। क्यों? इसमें आपको बहुत सारे बड़े बड़े ताबड़तोड़ झटके देने वाला है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आपके अंदर की सारी जो लेयर है वो हटाने वाला है, आपको पूरी तरीके से प्योर बनाने वाला है और आपका डीएनए एक्टिवेशन होने वाला है। आपके माइंड से लेकर आपके यानी आपके हेड से लेकर आपकी टो तक आपको बिल्कुल 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 क्लियर करने वाला है। यानी आप में किसी भी तरीके की कोई भी किसी भी तरीके की लेयर जो कार्मिक लेयर है ना वो ना बचे। इस तरीके के लेयर हटाने के लिए ये डीएनए एक्टिवेशन होगा। आपकी जितने भी चक्रास है उनकी एक्टिवेशन होगी, क्योंकि ये शनि का ये 8 नंबर है और साथ ही साथ शुक्र का भी नंबर है 24, यानी शुक्र का नंबर है। और साथ ही साथ जो अभी तक राहु के द्वारा जो माया जाल बुना गया था वो हटाएंगे शनि महाराज। आपके मन पर जितने भी राहु के द्वारा जो जंजाल बिछाए गए थे वो शनि महाराज हटाएंगे और आपको क्लियर करेंगे। आपके डीएनए एक्टिवेशन होगा, आपकी पर्जिंग होगी, आपकी क्लींजिंग होगी और उसके बाद में आपका ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो कार्मिक एंडिंग के बाद में आपकी एक बहुत ही बड़ी न्यू बिगनिंग आपकी 10 या 15 दिनों के बीच में होने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको इस ड्यूरेशन में आप किन किन चीज़ों से गो थ्रू कर सकते हैं। तो गो थ्रू आप फिजिकल लेवल पे अगर आप देखा जाए तो आप को हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो, आपकी आइज़ में पेन होगा, आपकी हार्ट पाल्पिटेशन होगी, आपके बॉडी में पेन होगा, आपकी फीवर आ सकता है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको खांसी भी हो सकती है, आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि आपके सारे चक्रास को एक्टिव करने के लिए आपके जितनी भी कार्मिक चीज़ें जितनी भी स्टक थी आपके माइंड, बॉडी, सोल में, वो सारी चीज़ें हटाने के लिए फीवर के थ्रू आपकी जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी थी वो हटाई जाएगी। जुकाम के थ्रू जितनी भी टॉक्सिक इमोशंस थे वो हटाए जाएंगे। खांसी के थ्रू जितनी भी आपके थ्रोट चक्रा में स्टकनेस थी वो हटाई जाएगी।
आपकी फीवर के थ्रू जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी, यानी जो लोगों ने आपके अंदर सेक्सुअल इंटीमेसी की एनर्जी इनबिल्ट की थी, वो हटाई जाएगी। क्यों आपको समझ में नहीं आता था कि आपको इस तरीके की एनर्जी क्यों फील हो रही है, क्यों वो लोगों के द्वारा इम्पोज्ड की हुई एनर्जी थी जो आप फील कर रहे थे, जिसकी वजह से आप हो सकता है गलत रास्ते पे चले जाएं। तो ये सारी एनर्जी लोगों के माध्यम से, अब देखिए मेरे इस वक्त जुकाम बहुत हो रखा है और ये बताता है कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें वो रिलीज़ हो रही हैं आप उनको रिलीज़ होने दें, उनको बिल्कुल भी रोके नहीं। आप अगर दवा खा लोगे तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें जो है ना फिर से स्टक हो जाए। तो ये एक नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको अभी, अगर आपको कोई चीज़ हुई है जुकाम बुखार खांसी, वो आपका नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत है। अभी अगर हल्का फुल्का है और आप उस चीज़ को बेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप इसको होने दें, और ये रिलीज़ होने का टाइम है, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। अगर आप इसको प्रिवेंट करेंगे तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को फिर से रोक लें। जो हाई लेवल पे हाई वाइब्रेशन में हैं उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विद न्यू ब्लेसिंग्स और ग्रैंड लेवल ब्लेसिंग्स, और जो लो लेवल पर हैं जिनकी वाइब्रेशन लो है उनके साथ में क्या होगा कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर सकते हैं, बहुत सारे नए नए रास्ते खोजने की कोशिश करेंगे और अपने आप को डेप्थ में ले जाने की कोशिश करेंगे कि जो मेरे साथ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यानी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड जो है ना वो चालू हो जाएगा। जो व्यक्ति अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टर्म को समझे हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जागी है, तो वो सारे लोग जो फर्स्ट स्टेज पर हैं उनके साथ में ऐसा हो सकता है कि वो सारे लोग इस पोर्टल में मुझे बहुत तेज से जुकाम है, यानी फ्लो हो रहा है जुकाम, नाक जैसा लग रहा है बह रही हो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, जितनी भी टॉक्सिसिटी है ना वो रिलीज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, और इस वक्त में शनि महाराज और काली माता की जो ना ब्लेसिंग्स है ना वो आपको मिलने वाली, उनका सपोर्ट आपके साथ में है। तो अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो वो आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, वो आपके सही के लिए हो रहा है। तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा, आप जो हो रहा है उसे होने दीजिएगा, और उसके बाद में आप एक नए अवतार में लोगों के सामने, दुनिया के सामने आएंगे। ये मेरा पक्का वादा है, 101% ये ट्रुथ जो है ना एक दिन रिवील होगा ही होगा कि आप एक डिवाइन सोल हो और आप कुछ गलत किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हो, और ना ही आप गलत चीज़ों में इंडल्ज हो सकते हो। तो इसलिए अगर आपके साथ में किसी भी तरीके की लोगों के माध्यम से एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। वो आपके ऊपर इम्पोज करने वाली एनर्जीज़ होंगी, और उनको अगर आप अपने ऊपर ले लेंगे तो हो सकता है कि आप फिर से लो लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको लेते नहीं हैं और उनको साइड में करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है। तो ये मेरा वीडियो 5/5 पोर्टल पे था। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत सारी बातों की क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने आप को अलर्ट भी रखेंगे। तो इसी बात के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छे रहिए, पॉजिटिव रहिए और भगवान पर आस्था जो है ना बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।